कि आपके सांसद रविशंकर प्रसाद पिछले 2 वर्ष में आपके इस इलाके में आकर कभी अपना शक्ल भी नहीं दिखाए होंगे। दिखाए भाई? कभी नहीं दिखाए ना? नहीं। रविशंकर प्रसाद अकेले नहीं है। बिहार में 30 से ज्यादा सांसद एनडीए का है, 202 से ज्यादा विधायक है। सब लोग कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, मजाक कर रहा है, सोचता है काम करने का जरूरत नहीं है। जैसे चुनाव आएगा जाति धर्म किया जाएगा, कुछ नहीं चलेगा तो मोदी का फोटो दिखाया जाएगा, कहा जाएगा ऊपर देखो, ऊपर देख के वोट करो, नीचे छोड़िए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दीजिए। और कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाया जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप बांकीपुर में भाजपा को हरा देते हैं तो यकीन जानिए, लिख के ले लीजिए, आपके एक वोट से आपका विधायक चाहे जो करे न करे, आपके एक वोट से बिहार के 202 एनडीए के विधायक और 30 से ज्यादा सांसद 1% ही सही, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि जब बांकीपुर में भाजपा का किला नहीं बचा तो कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। तो मेरे भाई, ये जो चुनाव है, 3 रीजन याद रखिए, 3 कारण है भाजपा को हराने का। अगर आप अपराधी प्रवृत्ति के इस आदमी सम्राट चौधरी को सीएम के कुर्सी से हटाकर किसी दूसरे आदमी को बनाना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो भाजपा को हराइए। अगर आप भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो भाजपा को हराइए। और अगर आप पूरे बिहार में जीते हुए जनप्रतिनिधियों के मन में हारने का डर पैदा करना चाहते हैं, उनको जवाबदेह बनाना चाहते हैं, तो आप भाजपा को हराइए, अपने आप रास्ता खुलेगा। और आपको कोई डर नहीं है, जो सरकार है वही रहेगी। अगर आप भाजपा के सपोर्टर हैं तो चिंता मत कीजिए, भाजपा का सरकार है। अगर आप भाजपा विरोधी हैं तो घबराइए नहीं, जो व्यवस्था है वही रहेगी। लेकिन एक आदमी आपका जीत कर जाएगा तो इनको सबको नकेल होगा, इनको जनता की ताकत का एहसास होगा। आप देख रहे हैं कि पिछले 5 दिन में पहली बार बांकीपुर में चुनाव में लोगों को मजा आ रहा है, चर्चा चल रही है। तो भैया, अगर हारे ये तो इनका कहानी लगने वाला है। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, वोट के दिन 30 तारीख को निकलिए, लोकतंत्र को बचाना है, मजबूत करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो 30 तारीख को भाजपा को यहाँ से हराइए, अपने आप आगे का रास्ता खुल जाएगा। नाली गली सर का बात हम ज्यादा करते नहीं, हमारे दल वाला भी लोग कह रहा है तो भैया चुनाव है, कहना पड़ता है, जाइए और कहिए जो जनता कह रही कहिए कि ये सब हो जाएगा। हम ये सब बात नहीं कहते, राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलते। हमारे बांकीपुर में विधायक बनने से यहाँ बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा। लेकिन इतनी 2 बात आपको हम कह सकते हैं, अगर बांकीपुर में आपके मदद से हम जीत गए तो आप एक चीज निश्चिंत हो जाइए कि विधायक और विधायक से जुड़े हुए सभी मामलों में भ्रष्टाचार एकदम 0 कर दिया जाएगा। कोई माई कला 1 रुपया चोरी नहीं कर सकता। और जैसे ही भ्रष्टाचार खत्म होगा, आप लिख के रखिए, आगे से ज्यादा आपकी जो समस्या है, नाली गली, अनाज, राशन कार्ड, पेंशन, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सरकार इतना पैसा भेज रही है कि नाली गली आपका बन जाए, लेकिन उसमें चोरी इतना है, 30% 40% चोरी कर रहा है। देखिए, अनाज आ रहा है 5 किलो, लेकिन मिल रहा है 4 किलो। 20% कहाँ चोरी हुआ? विधायक जी 6 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन ले रहे हैं। अरे भाई, जैसे ही आप चोरी बंद कीजिएगा, आधा से ज्यादा आपका रोजमर्रा का समस्या खत्म हो जाएगा। राशन कार्ड बनाने जाते हैं, कहता है 3000 रुपया दीजिए। कोई भी अगर भ्रष्टाचार रुकेगा, काम हो जाएगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक जो आपसे वादा कर सकते हैं, अगर आपके मदद से जीत कर गए तो आप एक भरोसा रख सकते हैं कि अगर व्यवस्था ने आपके साथ कभी कोई अन्याय किया, ये कभी भगवान न करे, अगर आपके साथ व्यवस्था ने कभी अन्याय किया या करने की कोशिश की, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका एक भाई, आपका एक बेटा मजबूत इरादों के साथ वहां पर खड़ा है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता है, जिसको कोई डरा नहीं सकता, कोई नहीं डरा सकता है। हमको लोग कहता है भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया है तो थोड़ा संभल कर बोलिए। हर रोज दिन में 4 बार उसको कहते हैं कि 7 आदमी का हत्या किया है, अपराधी है, और इसको कोई हक नहीं है कि दूसरों को कहे कि अपराधी को गोली मरवा रहे। यहाँ देखिए, बंटी यादव की हत्या हुई, हत्या के बाद कहता है पुलिस कि तो शराब का धंधा करता था।
अरे भाई शराब का धंधा करता था, तुम्हें पहले से नहीं पता था? अगर पहले से नहीं पता था तो किसी के मरने के बाद उसको अपराधी कह देना सबसे आसान है। किसी को मार दिए कह रहा है कि तो अपराधी था, शराबी था, ये ठीक बात नहीं है। और अगर अपराधी को आप पकड़ कर गोली मार रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़े अपराधी तो खुद मुख्यमंत्री है। 7 आदमी का हत्या क्या, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? तो कोई डरने की बात नहीं है। आप आवाज बुलंद कीजिए। इनका हरा गमछा, लाल गमछा सब बंद होने वाला है, कोई नहीं बचा पाएगा इनको। खुद भाजपा वाले ही उठा इनको बाहर फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।